इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। आज हो गया है 4 मई 2026 दिन सोमवार। भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। झारखंड में श्राद्ध धर्म को लेकर फिर से मांग तेज हो गया है। हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 2027 की जनगणना में श्राद्ध धर्म के लिए अलग कोड दिया जाए। सीएम का कहना है कि आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान अलग है, जिसे अधिकारी मान्यता मिलनी चाहिए। लंबे समय से श्राद्ध धर्म को अलग दर्जा देने की मांग उठती आ रही है। अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसला का इंतजार किया जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मुज जलडमरू माध्यम को अमेरिका सेना की कब्रगाह बना दिया जाएगा। ईरान का दावा है कि अगर संघर्ष हुआ तो अमेरिका के युद्धपोत सुरक्षित नहीं बचेगा। यह इलाका दुनिया के तेल व्यापार का अहम रास्ता है, इसीलिए यहाँ तनाव बढ़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल डीजल की कीमत पर असर पड़ सकता है। हालात फिलहाल अभी गंभीर लेकिन नियंत्रित में है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के धनबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। एक कोसी ओलवासी में स्लरी लोडिंग के दौरान अचानक मामला बढ़ गया, जिससे 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गया। बताया जा रहा है कि मजदूरों काम में लगे थे, तभी भारी मात्रा में स्लरी गिर गई और उन्हें संभालने का मौका भी नहीं मिला। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिया है और सुरक्षा लापरवाही को आशंका जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। चेन्नई में एक यात्री ने चलती फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश कर दी। जब विमान पाने से मियल की ओर जा रहा था, पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए विमान को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। सुरक्षा टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना ने एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। दिल्ली में बड़ा हादसा सामने आया है। दिल्ली का एक 4 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गया, जिससे 1.5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। अगर इतनी तेजी से फैली आग की लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिला। राहत टीम ने करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शुरुआती जांच में एसी में ब्लास्ट को आग की वजह माना जा रहा है, हालांकि जांच अभी जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सूरज हादसे को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हादसे में अब 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज चाचा भतीजा के शव भी बरामद हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि यह महज एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश है तहत हुआ है मर्डर। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना बावजूद अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी को गिरफ्तार नहीं हुई है। परिजन लगातार निष्पक्ष जांच और दोषी पर सख्त कानून कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पुणे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुणे में 4 साल की मासूम बच्चे के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिया गया। पुलिस ने 65 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से गुस्साए लोग ने मुंबई बेंगलुरु हवाई के जाम कर दिया गया है, जिससे करीब 4 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। लोगों की मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने हिंसा और गड़बड़ियों की शिकायत के बाद यहाँ की वोटिंग रद्द कर दी गई है। अब इस सीटों पर 21 मई को दोबारा मतदान करवाई जाएगी।
जबकि नतीजे 24 मई को घोषित होगी। इस फैसले के बाद रियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्षी ने इसे निष्पक्ष चुनाव के नतीजा में जरूरी कदम बताया है। वहीं सत्ताधारी दल ने आरोप को बुनियादी कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुरक्षित करना उनकी प्राथमिकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सलियों हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के कांकेर रायपुर बॉर्डर पर ईडी ने ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए हैं। इसमें एआरजी के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं। जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान माइन हटाने को काम कर रहे थे, तभी यह विस्फोट हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बल हमलावरों की में जुटे हुए हैं ताकि जल्दी से पता लग सके। चलिए अगली खबर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है। शिमला समेत कई इलाकों में तेज बारिश और तूफान से दिन में ही अंधेरे छाए गए हैं। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रात 9 बजे तक चेतावनी जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक 8 मई तक लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है। लोगों की बेवजह बाहर ना निकलें और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवा और बारिश जनजीवन प्रभावित हो सकती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नीट परीक्षा 2026 के दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली है। बिहार के कई परीक्षा केंद्र पर छात्राओं की नोज दिन तक उतारा गया है। वहीं मेटल डिटेक्टर से जांच की गई है। जूते पहनकर एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1.6 लाख छात्र अभ्यर्थी ने परीक्षा में भाग लिए हैं, लेकिन सेंटर पर लंबी कतार और सख्त के कारण माहौल तनावपूर्ण बढ़ गया है। अधिकारी का कहना है कि नकल रोकने के लिए यह कड़े कदम जरूरी है ताकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से करवाई जा सके। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाए, तो आप हमारे WST न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों के ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।